Now continuing the topic guarantee of minimum profit and this is illustration number 5. ठीक है, तो क्वेश्चन अब थोड़े से आपके टिपिकल होते जाएंगे। यहाँ पर जो अगला टॉपिक आता है ये आता है आपका मैनेजर ट्रीटेड एज अ पार्टनर या एम्प्लॉयज ट्रीटेड एज अ पार्टनर। ओके, कि क्वेश्चन किस टाइप का होगा, सपोज एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसका बता देता हूँ कि सपोज देयर आर द टू पार्टनर्स ए एंड बी, दे आर द शेयरिंग द प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2/3 and 1/3. ओके, सी the manager of the firm. See, manager of the firm. At the time of the manager, he was getting a salary of rupees 50,000. Suppose it's an example, simple, and he was also getting a commission 10%. 10% commission on net profit after charging commission or before charging commission, whatsoever the conditions. Okay. Now they treated C as a partner. Now C become the partner. अब सी क्या हो गया, पार्टनर हो गया। अब जब सी पार्टनर हो गया तो वो प्रॉफिट में शेयर लेगा एंड ही इज एंटाइटल्ड फॉर 1/4 शेयर ऑफ द प्रॉफिट। अब उसको 1/4 शेयर ऑफ द प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, अब गारंटी कहाँ क्रिएट होती है? गारंटी ये क्रिएट होती है कि व्हेन सी वाज अ मैनेजर, ही वाज गेटिंग अ सैलरी ऑफ द कमीशन, ही वाज गेटिंग अ सैलरी ऑफ रुपीस 50,000 इन द कमीशन ऑफ द 10%। ओके, नाउ सी बिकम द पार्टनर। अब सी क्या हो गया, पार्टनर हो गया। गारंटी यहां राइज होती है द एक्सेस अमाउंट विच पेबल टू हिम एज अ पार्टनर। जितना भी एक्सेस अमाउंट होगा जो उसको एज ए पार्टनर पे किया जाएगा, एनी ऑफ द पार्टनर और बोथ ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर बॉन्ड डेट डेफिशिएंसी। उस डेफिशिएंसी को बॉन्ड कौन करेगा? या तो कोई भी एक पार्टनर बॉन्ड करेगा या दोनों पार्टनर मिलके बॉन्ड करेंगे। किस डेफिशिएंसी को? द एक्सेस एज ए पार्टनर ओवर द मैनेजर, यानी जितना वो एक्सेस ले रहा है एज ए पार्टनर ओवर मैनेजर। ओके, फॉर एग्जांपल as a manager he was getting rupees 70,000 and as a partner he will get rupees 80,000. then the excess of rupees 10,000, जो 10,000 का excess होगा उसको या तो A बॉन्ड करेगा या B बॉन्ड करेगा। ठीक है, इन क्वेश्चंस को पूछने के दो तरीके होते हैं। ठीक है, दोनों तरीके मैं आपको बताऊंगा। एक तो एज अ मैनेजर की फॉर्म में पूछा जाता है, एक एज ए पार्टनर की फॉर्म में पूछा जाता है। दोनों तरीके बट द सॉल्यूशन इज द सेम। दोनों क्वेश्चंस का आपका सॉल्यूशन सेम होगा। नाउ अब हम यहाँ पर इलस्ट्रेशन करेंगे, इलस्ट्रेशन नंबर 5। इलस्ट्रेशन नंबर 5 में बोलता है ए एंड बी आर द पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग द प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। पहले हम क्वेश्चन की एक ब्रीफ हिस्ट्री बनाएंगे कि देयर आर द टू पार्टनर्स ए एंड बी। ओके, दे शेयर द प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3/5 and 2/5। ओके, नाउ they admitted C their manager as a partner with effect from 1st April 2018 for 1/4 share of the profit। ओके, इन्होंने सी को एडमिट किया, सी एडमिटेड एज ए मैनेजर विद इफेक्ट फ्रॉम द 1st April 2018 फॉर 1/4 शेयर ऑफ द प्रॉफिट, यानी सी को हम 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट देंगे। ओके, सी व्हाइल अ मैनेजर, जब सी मैनेजर था, was in received a salary of the 27,000 per annum and the commission of 10% of the net profit after charging salary and commission. Okay, when he was a manager, while he was a manager, he was getting a salary of the 27,000 per annum plus 5% commission, 10% commission on net profit after charging his salary and commission. मैनेजर का कमीशन मैं आपको पहले कैलकुलेट करना बता चुका हूँ। ओके, in term of the partnership, did any excess amount which he will entitled to receive as a manager as a partner over the amount which would have been due to him if he continued to be manager would have been personally borne by the A out of his share of profit. Okay, that means the excess amount payable as a partner over manager is personally borne by A. Okay, and the net profit is 2,25,000। net profit आपको 2,25,000 का दिया है, बोलता है प्रिपेयर द प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपको दो कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं, दो चीज आपने क्लियर करनी है। वन, कि एज ए मैनेजर वो कितना ले रहा था, दूसरा एज ए पार्टनर अब उसको कितना मिलना है। केवल दो चीज। ओके, तो दो टॉपिक इसमें बना लो। जब सी मैनेजर था, सी एज ए मैनेजर, ठीक है, जब सी मैनेजर था, he was getting a salary as per question के अकॉर्डिंग चलना, he was getting a salary of rupees 27,000 per annum। ओके, यही बोला है कि सी while a manager was in receipt a salary of the 27,000 per annum and commission, इसके साथ इसको क्या मिलता है? कमीशन। कमीशन कितना बोला है? 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। कैसे? 10% of net profit after charging salary and commission। 10% of net profit
आफ्टर चार्जिंग सैलरी एंड कमीशन। ओके, तो प्रॉफिट कितना है 2,25,000 का। तो जब कमीशन कैलकुलेट करेंगे तो 2,25,000 में से 2,25,000 में से माइनस करेंगे 27,000। ओके, बैलेंस कितना बचा 1,98,000 और इसका 10/110 एंड दिस इज 0 से 0 कैंसिल कर दिया। 11 1 जा 11 8 जा 18,000। ओके, कमीशन कैसे निकाला देखो, 10% ऑफ नेट प्रॉफिट इज 225 आफ्टर चार्जिंग सैलरी, तो सैलरी को क्या कर दिया माइनस, एंड आफ्टर चार्जिंग कमीशन। हम बोला था आफ्टर चार्जिंग कमीशन होगा तो फॉर्मूला क्या होगा चेंज R/100 प्लस R। ओके, तो कमीशन कैलकुलेट कैसे किया, कमीशन 10% ऑफ नेट प्रॉफिट इज 2,25,000 माइनस 27,000 बिकॉज आफ्टर चार्जिंग सैलरी, तो सैलरी को क्या कर दिया माइनस प्रॉफिट में से, और आफ्टर चार्जिंग कमीशन तो फॉर्मूला क्या लग जाएगा R/100 प्लस R। ओके, तो C एज ए मैनेजर, तो C का टोटल रेम्यूनरेशन कितना था, टोटल रेम्यूनरेशन ऑफ C इज 27,000 की सैलरी मिलती थी और 18,000 का कमीशन मिलता था। ही वाज गेटिंग 45,000 ओनली। ओके, नाउ C बिकम द पार्टनर। अब C क्या हो गया पार्टनर। अब C को पार्टनरशिप में डाल दिया, C बिकम द पार्टनर। C को क्या मिलेगा, क्वेश्चन में बोला है they admitted C their manager as a partner with effect from 1st February 2008 for 1/4 share of profit का 1/4 share। when he become the partner, now उसको फिर सैलरी और कमीशन नहीं देना है, अब उसको क्या देना है 1/4 share of the profit, and what is the profit 2,25,000। तो सीधा C's profit, C का जो प्रॉफिट में शेयर होगा it is 2,25,000 multiplied by 1/4 and 4 5 जा 20 22, okay, and 4 6 जा 24 25 4 2 जा and 4 5 जा, it is 56,250। okay, 56,250। तो as a manager he was getting a salary and commission, now he become the partner, he is entitled for 1/4 share of the profit, उसको 1/4 share of profit ही मिलेगा, बाकी कुछ नहीं मिलेगा। ओके, तो पहली चीज वर्किंग नोट में आपको दो चीज क्लियर करनी है, व्हाट ही वाज गेटिंग एज अ मैनेजर। क्वेश्चन में हर क्वेश्चन में आपको मैक्सिमम क्वेश्चन में यही मिलेगा कमीशन एंड सैलरी, हर क्वेश्चन में नियर अबाउट आपको यही मिलेगा सैलरी एंड कमीशन। ही वाज गेटिंग सैलरी एंड कमीशन, तो ही वाज गेटिंग सैलरी 27,000, कमीशन 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सैलरी एंड कमीशन। ओके, नाउ व्हेन ही बिकम द पार्टनर ही इज एंटाइटल्ड फॉर 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट ओनली। तो when he was a part, he is converted into the partner, जब हम उसको पार्टनर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो फिर उसको सैलरी और कमीशन नहीं देंगे, सी का 1/4 शेयर ऑफ द प्रॉफिट का 1/4 शेयर देंगे। ठीक है, पहली कंडीशन तो यहां तक आपकी सॉल्व होती है। ठीक, दूसरा इसमें क्वेश्चन में क्या बोलता है, एनी एक्सेस पेबल टू सी, सी को जितना एक्सेस पेबल किया जाएगा एज ए पार्टनर ओवर मैनेजर पर्सनली बॉन्ड बाय ए। ठीक है, अब ये देखो क्वेश्चन के अंदर ए कितना बॉन्ड करेगा, एक्सेस बॉन्ड बाय ए कितना बॉन्ड करेगा 56,250 में से 45,000 माइनस कर दो 11,250 बॉन्ड करेगा एक्सेस। रेम्यूनरेशन कितना मिलता था उसको 45, रेम्यूनरेशन 45,000 का मिलता था, अब उसको कितना देना है 56,250। नाउ व्हाट अमाउंट ए बॉन्ड 11,250, जितना भी एक्सेस होगा उसको कौन बॉन्ड करेगा ए बॉन्ड करेगा। ओके, हर क्वेश्चन में पार्टनर ही एक्सेस होगा, हर क्वेश्चन में, नहीं तो गारंटी क्रिएट ही नहीं होगी। ठीक है, तो सबसे पहले सी एज ए मैनेजर ही वाज गेटिंग अ सैलरी प्लस कमीशन, तो सैलरी और कमीशन हमने दोनों को लिया। ओके, कैलकुलेट करने का तरीका वही है, कोई सैलरी डायरेक्ट होगी, कमीशन सीधा बोलेगा 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सैलरी एंड कमीशन, या बिफोर चार्जिंग बोलेगा। तो मैनेजर की कमीशन कैलकुलेट करना आपको बता चुके हैं। ठीक है, तो कमीशन कैसे निकालेंगे 2,25,000 माइनस 27,000 और फिर इसका 10/110। ओके, एंड द टोटल रेम्यूनरेशन पेबल टू सी एज अ मैनेजर
is 45,000. 27,000 from the salary and 18,000 from the commission is the 45,000. Now he become the partner. He will get 1/4 share of the profit. 1/4 share किसका? 225 का कितना? 56,250. जो भी उसको एक्सेस पेबल है, जो भी उसको एक्सेस देना, फालतू देना 11,250, इसको कौन बाउंड करेगा? ए। ठीक है। तो जब आप प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करोगे, अब यहाँ पर आपने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया, किसको डिस्ट्रीब्यूट करना है? ए में और किसमें? बी में और किसमें? सी में। आपने तीनों में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है। फिर ध्यान देना कि जो 11,250 उसको कौन बॉन्ड कर रहा है? ए। उसको ए बॉन्ड कर रहा है। ओके। नाउ अब जब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हमने ए और बी का प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। तो ए और बी का प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो, मैंने क्वेश्चन जब आपको गारंटी स्टार्ट कराई थी तो एक चीज बताई थी कि पहले क्वेश्चन को विदाउट गारंटी सॉल्व करो, बिना गारंटी के क्वेश्चन को सॉल्व करो। अगर बिना गारंटी के देखें, सी को कितना मिलेगा? 45, बिकॉज 11,250 पर्सनली बॉन्ड बाय ए। कौन बॉन्ड कर रहा है? ए। तो सी को कितना मिलना है? 45। तो ए और बी का शेयर क्या हो गया? 3:2। 3:2 किसका? 225 में से 45 माइनस कर दो। ओके, यानी हमने पहले सी को कितना दे दिया? सी को हमने टोटल दे दिया 45,000। सी को हमने 45,000 दे दिया। 11,250 और देंगे, लेकिन किस में से माइनस करके? ए में से। नाउ ए और बी कितना लेंगे? ए और बी लेंगे 1,80,000 का 3/5 और 1,80,000 का 2/5। अब ये 180 कहां से आया? 180 कहां से आया? सी को देने के बाद, सी को देने के बाद रिमेनिंग प्रॉफिट कितने का बचा है? रिमेनिंग प्रॉफिट कितने का बचा है? 225 का। इसको 45,000 हमने दे दिया। व्हाट इज द रिमेनिंग प्रॉफिट? 180। तो 180 का इसको कितना मिला? 3/5 और इसको कितना मिला? 2/5। कितना आ जाएगा? इट इज 5 3 जा 15, 36 into 3, 3 0 0, 3 0 0, 3 0 0, and 3 6 18, and 3 3 9 10, 1,08,000. ओके, ऐसी 36 2 72,000। ये बढ़िया। ओके, 1872 45। यहाँ तक भी गारंटी नहीं करी, यहाँ हमने केवल उसको मैनेजरशिप दी है। मैनेजरशिप में हमने उसको कितना दिया है? केवल 45,000। ओके, 45,000 बटने के बाद जो इससे पहला वाला कॉन्सेप्ट था, कितना बचा? 180। मैंने बोला जिसको मैंने अलग से दिया उसको दे दो। मैनेजर को अलग से दिया था, हमने अलग से दे दिया 45,000। जो रिमेनिंग बचा उसको किससे बांटा? 3:2 में, और 3:2 में बांटा हमने 1,80,000 को, तो 1,08,000 और 72,000। ठीक है। अब गारंटी क्रिएट होती है, तो गारंटी में हमने इसको 11,250 और देना है, तो हम इसको 11,250 और दे देते हैं। ओके, 11,250 देने के बाद इसके पास कितना आ गया? 56,250 एज अ पार्टनर। ओके, अब ये 11,250 को कौन बॉन्ड कर रहा है? ए बॉन्ड कर रहा है। तो डेफिशिएंसी ऑफ सी इट इज योर 11,250। ठीक है, इसमें से माइनस किया। सी बी ने कुछ नहीं किया, तो बी को एज इट इज 72,000 मिल जाएंगे। ओके, इसमें से 11,250 माइनस कर दो, एंड द रेस्ट ऑफ द प्रॉफिट इट इज पेबल टू ए इज 96,750। ये आ जाएगा 96,750, एंड द टोटल अमाउंट इज 2,25,000, एंड दिस इज आल्सो 2,25,000। ओके, नाउ अगेन एक बार दोबारा रिपीट कर देते हैं। ए एंड बी आर द पार्टनर्स, ए और बी पार्टनर है, शेयरिंग द प्रॉफिट 3/5 2/5. See, they decided to admit their managers into the partnership for 1/4 share of the profit. While C as a manager, he was getting a salary and the commission. जब वो C मैनेजर था उसको सैलरी और कमीशन दोनों मिलते थे। सैलरी 27,000 मिलती, कमीशन 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सैलरी एंड कमीशन। तो कमीशन कैलकुलेट करोगे तो 2,25,000 में से 27,000 माइनस करोगे। ओके, बिकॉज आफ्टर चार्जिंग सैलरी है, क्वेश्चन में जो बोलेगा। अगर आफ्टर चार्जिंग सैलरी नहीं बोला तो सीधा नेट प्रॉफिट का निकालोगे। इसमें आफ्टर चार्जिंग सैलरी बोली है, और R/100 प्लस आर। R/100 प्लस आर क्यों लगाया? क्योंकि आफ्टर चार्जिंग कमीशन है, तो R/100 प्लस आर, तो टोटल इज 18,000, एंड द टोटल रेम्युनरेशन टू द सी इज 45,000। सी का टोटल रेम्युनरेशन कितना है? 45,000। ओके, सी को जब पार्टनरशिप देंगे तो उसको केवल 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट देंगे, तो 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट डायरेक्ट टू 25 का निकालोगे, कितना है? 56,250, एंड द एक्सेस पेबल बाय बॉन्ड बाय ए। एक्सेस कौन बॉन्ड करेगा? ए बॉन्ड करेगा। फाइंड आउट द एक्सेस अमाउंट, दैट इज द 11,250। ओके, जब आप P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओगे तो क्वेश्चन को पहले बिना गारंटी को सॉल्व करोगे। बिना गारंटी के सी को कितना देना है? 45, बिकॉज द एक्सेस पेबल बाय द ए। ओके,
तो 45 देने के बाद जो बचेगा 180 को थ्रू बाय 5 में डिस्ट्रीब्यूट किया, देन एक्सेस या गारंटी को कवर करो। ठीक है, इसी क्वेश्चन को पूछने का एक तरीका और है। इसी में मैंने आपको जो शीट्स अवेलेबल कराई है उसी में ऑप्शन दिया है, लिस्ट नंबर 5 में एक और का ऑप्शन दिया है। इस क्वेश्चन को कैसे पूछ सकते हैं? क्या है क्वेश्चन? ए बी एंड सी आर द पार्टनर्स। अब सी मैनेजर नहीं है, ए बी एंड सी आर द पार्टनर्स। ए एंड बी शेयरिंग द प्रॉफिट 3:2। क्वेश्चन देखो, ए एंड बी शेयरिंग द प्रॉफिट 3:2। ए और बी प्रॉफिट कैसे शेयर करते हैं? 3:2। नाउ एंड C, A and B sharing the profit 3:2, and C receiving annual salary 27,000. C receiving annual salary 27,000. Okay. Plus receiving salary plus commission. C receiving salary 27,000 plus 10% on net profit after charging salary and commission. 10% of net profit after charging a salary and commission. This or 1/4 of the profit whichever is larger. 1/4 of the profit whichever is more or whichever is larger. Okay. Or 1/4 of the profit whichever is larger. Okay. बोलता है any excess of the latter over the former. Any excess payable latter over the former. यानी any excess लेटर ओवर द फॉर्मर, बाद वाला अगर पहले वाले से ज्यादा होगा पर्सनली बोर्न बाय ए। पर्सनली कौन बोर्न करेगा? ए। ठीक, तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन यही होगा, सेम सॉल्यूशन। वर्किंग नोट पे थोड़ा सा चेंज कर लो। क्या बोला है? ए एंड बी है पार्टनर, शेयरिंग द प्रॉफिट 3:2। सी दैट इज द अमाउंट पेबल टू सी। सी को कितना पैसा देना है? बोलता सी वॉज गेटिंग सैलरी 27,000 per annum plus commission 10% of the net profit after charging salary and commission or 1/4 of profit or 1/4 of profit whichever is larger। यानी या तो उसको सैलरी प्लस कमीशन देना है या सैलरी प्लस कमीशन देना है या 1/4 of profit whichever is larger, दोनों में जो भी ज्यादा होगा। तो तरीका फिर वही है, दो ऑप्शन दे दिए, सी को या तो सैलरी प्लस कमीशन दो, इट इज द फर्स्ट ऑप्शन, एंड द सेकंड इज ऑप्शन इज द 1/4 ऑफ द प्रॉफिट, या उसको क्या दो 1/4 ऑफ प्रॉफिट विच एवर इज मोर, जो भी दोनों में ज्यादा होगा और हमेशा बाद वाला ज्यादा होगा। इन हर क्वेश्चन में जो पार्टनर्स का प्रॉफिट है, मैनेजर वाले केस में पार्टनर्स वाला ज्यादा होगा और यहाँ पर बाद वाला ज्यादा होगा हमेशा क्वेश्चन के अंदर। ओके, तो बोलता है एनी एक्सेस पेबल टू सी बॉर्न बाय ए। तो हमने पहले इसको निकाला, कंडीशन इज सेम, सैलरी 27,000 प्लस कमीशन दिस और 1/4 ऑफ द प्रॉफिट। तो हम इसको 1/4 ऑफ द प्रॉफिट निकाला 56,250, एक्सेस बॉन्ड बाय ए। एक्सेस कौन बॉन्ड कर रहा है? ओके, तो द कंडीशन इज द सेम। ओके, बट पूछने का तरीका क्वेश्चन से दोनों को अलग है, बट द सॉल्यूशन इज सेम, दोनों का सॉल्यूशन आपका सेम होगा। ओके, स्टिल यू हैव एनी डाउट? इसको देखने के बाद भी अगर आपको कोई डाउट आता है, यू में आज द प्रॉब्लम, हो सकता है आपको डाउट आए इस क्वेश्चन में, थोड़ा टिपिकल है, लेकिन फिर भी आप इसमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं अगर आपको इसमें डाउट आता है तो। ओके, तो यहाँ पर आपका लगभग मेन आपकी गारंटीज में कंप्लीट हुई। अगले टॉपिक आपकी गारंटी के 1 या 2 टॉपिक आपकी गारंटीज के और चलेंगे।